जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो आए दिन नई नई अपडेट कोरोना को लेकर जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ओमिक्रॉन की अगर बात करें तो उसकी जो केसेस हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ अगर बात करें तो हर दिन ये कहा जाता है कि कोरोना जो है वो आने वाले वक्त में शायद घातक साबित होगा। कितना घातक साबित होगा वो तो दुनिया जानती है अच्छे से, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करें, आज अभी हम जीएमसी जम्मू के बाहर हैं। आज जिस तरह से कोविड की एक नई लहर आने के अंदेशे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जो है हॉस्पिटल से स्टाफ को टर्मिनेट किया जा रहा है। क्या सोच के टर्मिनेट किया जा रहा है, किस तरह से अगर तीसरी लहर आ जाती है उसके साथ कौन लोग लड़ेंगे, किस तरह से काम होगा, क्या पॉलिसी बनाई गई है उसके ऊपर, या किस तरीके से नई पॉलिसीज़ को लेकर अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट पॉलिसी ले रही है। लेकिन आज जो उस टाइम जब कोरोना कोविड जो था वो पीक पर था और इमरजेंसी के लिए स्टाफ हायर किया गया था, आज उस स्टाफ को भी कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। आज वही स्टाफ जिनको हम कोरोना वॉरियर भी हमने उनको खिताब दिया, आज वो लोग जो हैं अस्पताल के बाहर जो हैं आज यहाँ बैठे हुए हैं और गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, गवर्नमेंट से बार बार अपील कर रहे हैं। पिछली बार भी इन्होंने जो है प्रोटेस्ट किया और उसके बाद जाके गवर्नर इंतज़ामिया ने इन लोगों की बात सुनी और इनको 3 महीने की जो है एक्सटेंशन दी गई। लेकिन आज जब 3 महीने पूरे हुए, आज फिर से गवर्नमेंट जो है वो सो चुकी है। दोबारा जो है इन बच्चों के लिए कोई कुछ नहीं सोचा गया और कोविड जो है एक बार फिर से पीक पर आ पहुंचा है। लेकिन क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं लोगों को बचाने का, किस तरीके से इन्होंने पॉलिसीज़ बनाई हैं? अगर पॉलिसी नहीं बनाई है तो इन लोगों को बाहर का रास्ता जो दिखाया जा रहा है, कल को अगर कुछ ऐसा होता है तो कौन लोग उन लोगों का यहाँ पर इलाज करेंगे, कैसे करेंगे? ये हमारा सवाल जम्मू की प्रिंसिपल मैडम से है और गवर्नर इंतज़ामिया से है। लेकिन सबसे पहले इन बच्चों से मिलवाते हैं कि इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है। मैडम, आपसे जानना चाहूँगा किस चीज़ को लेकर आज अभी आप यहाँ पर प्रोटेस्ट पे बैठे हैं? सर, हम लोग वही फर्दर एक्सटेंशन के लिए फिर से हम लोग रोड पे आ गए हैं। जो पिछली बार इन्होंने हमारे साथ पॉलिसी खेली यूज़ एंड थ्रो वाली, सेम वही इन्होंने फिर से खेल दी है। हम लोगों को ना ही कोई टर्मिनेशन ऑर्डर मिला, ना फर्दर एक्सटेंशन मिला। हम लोगों को बीच में लटकाया हुआ है, रोस्टर्स भी बनाए थे, ड्यूटियाँ भी ले रहे हैं और ऑन ड्यूटी हम लोगों को बाहर भेजा है। मैं एक छोटी सी बात आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप काम करके आए हैं। कोविड एक बार फिर से पीक पर है। आए दिन हम लोगों को बताते हैं आज इतने केसेस आ गए, आज ये हुआ, आज वो हुआ। किस तरह से अगर आप लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है इन्होंने, किस तरह से इन्होंने कोई पॉलिसी बनाई है या कुछ किस तरह से अंदर ये इलाज लोगों का करेंगे? सर, यही तो हम लोग इधर फिर से इनके पास आ गए हैं ना, यही चीज़ जस्टिस लेने के लिए कि जब आप लोगों को पता है कि कोरोना फिर से पीक पे आ गया। आप लोगों ने केसेस शायद देखे होंगे, कल परसों से 16,000 केसेस क्रॉस हो गए हैं, जबकि इन्होंने वर्ल्ड वाइड का फिर से बंद करने का फिर से ऐलान कर दिया है। तो अब इस सिचुएशन में भी ये लोग फिर से ऐसा ऑर्डर निकालें कि आप लोगों को टर्मिनेशन ऑर्डर है तो आप बाहर जाइए, तो मुझे नहीं समझ आता कि ये गवर्नमेंट हमारे साथ ठीक कर रही है, जबकि सेंटर से हमारा फंड पास हो गया हुआ है, सेंटर से हमारी कॉन्टिन्यूशन का ऑर्डर आया हुआ है और सेंटर में बाकी जितने भी स्टेट्स हैं हम लोगों की, जैसे अमृतसर हो गया, मुंबई हो गया, महाराष्ट्र वगैरह, इन्होंने सब ने अपने जितने भी स्टाफ थे ECRP के ही NHM के अंडर जो लगे थे कोरोना वॉरियर्स, उन सबको परमानेंट कर दिया। तो JNK की गवर्नमेंट अभी तक सोई क्यों है? वो हमारे साथ ही ये इनजस्टिस क्यों कर रही है? हम लोग अब बार बार आप लोगों को प्रोटेस्ट ही करना पड़ेगा आपको। अगर इस बार भी आपको फर्दर एक्सटेंशन दे देती है गवर्नमेंट, फिर अगली बार जाके आपको दोबारा से जो है प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। क्या कहेंगे मैम? हमें एक्सटेंशन नहीं चाहिए, हमें फर्दर कंटिन्यूशन चाहिए, ताकि हम बार बार 3-3 महीने के बाद बाहर रोड पे नहीं आते, अच्छे नहीं लगते। हम बहन बेटियों वाले हैं, घर वाले हैं, हमें बार बार रोड पे आना अच्छा नहीं लगता। हमें एक्सटेंशन नहीं चाहिए, हमें कंटिन्यूशन चाहिए। That's it. किस तरह से जो है, जिस तरह से पिछली बार आप लोगों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया और उसके बाद जाके जो है गवर्नर इंतज़ामिया जागी जाके और उसके बाद आके उन्होंने एक फ़ैसला लिया, इस बार ये आप क्या चाहते हैं? सर, गवर्नमेंट की तरफ से हमें लास्ट टाइम जब एक्सटेंशन मिली थी तो उन लोगों ने हमें ये चीज़ बोली थी कि आप लोगों को वेटेज में डाला जाएगा, आप लोगों को फर्दर वापस रोडों पे बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने एक्सटेंशन एक्सेप्ट की थी और बोला था कि जो कोरोना वॉरियर जिन लोगों को हमने इस टाइम पे ड्यूटीज़ ली है, जिस टाइम पे उस टाइम सर हम लोगों को अप्रिशिएट किया जाता था
उस टाइम हम लोगों को अप्रिशिएट किया जाता था हमारी जॉब्स के लिए कि आप लोग अभी घरों से निकले हो, इस टाइम कोई हम लोगों का साथ देने के लिए नहीं आ रहा था। लेकिन अब जब हमें सर की ज़रूरत है तो इन लोगों ने हम लोगों को बाहर आज फिर रोड पे बिठा दिया है। हम लोग यही जस्टिस मांग रहे हैं कि जब सभी को इन लोगों ने एक्सटेंशन मिल गई है, ये चीज़ बोल रहे हैं कि जब गवर्नर को इस टाइम हमारे साथ आना चाहिए, बाहर हम लोगों को देखना चाहिए कि आप लोगों ने बोला था आपको वेटेज दी जाएगी, तो हमारी वो वेटेज कहाँ पर है? कहीं अब मैं एक सवाल आपसे ये भी पूछूंगा कि उस टाइम ये चीज़ों की अफवाह उड़ी थी कि आप लोगों को सिर्फ 3 महीने की जो है एक्सटेंशन दी गई या फर्दर एक्सटेंशन नहीं है, हालांकि वो आपके नोटिस में भी था। उसके बाद भी आपको क्या लगता है, आपको गवर्नमेंट पे भरोसा है कि आप प्रोटेस्ट पे बैठेंगे और आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी? सर गवर्नर सर बोल के गए थे लास्ट टाइम कि आप लोगों को हम लोग फर्दर जो भी पोस्टेज निकालेंगे इन बिटवीन, वो 3 मंथ के अंदर बोला गया था हम लोगों के लिए कि आपके लिए पोस्टें निकालेंगे, आप लोगों उसमें एब्जॉर्ब किया जाएगा, जो कि अभी तक हमारे हाथ में कोई पोस्ट नहीं आई है। हम लोगों को अभी तक यही वेट था कि सर कुछ ना कुछ पोस्टें निकालेंगे। लास्ट भी सर ने 22 तारीख को ये चीज़ मेंशन किया था, जो कोविड की इस टाइम पे सिचुएशन देखते हुए जैसे वो पीक पे जा रहा है, तो आप लोगों को फर्दर कंटिन्यूशन कर दिया जाएगा कोरोना वॉरियर्स को, और फर्दर और भी पोस्टें निकाली जाएंगी। हमें फर्दर पोस्टेज क्या करनी है? 92 बाय द वे आपको इस बारी एक्सटेंशन नहीं देते, आपको घर का रास्ता दिखा देते हैं, उसके बाद जो है इनको जरूरत पड़ती है एक मेन पावर की, क्या आप लोग दोबारा से भरोसा कर पाएंगे गवर्नमेंट के ऊपर जब ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा? उस टाइम अगर इनको आपकी जरूरत पड़ती है, क्या आप दोबारा इनके ऊपर भरोसा कर पाएंगे? सर जैसे इन्होंने यूज एंड थ्रो पॉलिसी स्टार्ट की हुई है, आई थिंक ऐसे आने वाले टाइम पे तो कोई भी आने वाले टाइम पे जब कोई भी रिक्वायरमेंट निकालेंगे तो आई थिंक कोई ट्रस्ट नहीं कर पाएगा गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि सबको पता लग गया है कि अब इन्होंने यूज एंड थ्रो पॉलिसी बना दी है। आते हैं 3 मंथ का लॉलीपॉप देते हैं फिर चले जाते हैं, जो कि हमारे साथ एक बार पहले कर चुके हैं। अभी फर्दर इन्होंने यही सेम कंडीशन हमारे ऊपर लाके खड़ी कर दी है। हम लोग इनसे अपील करते हैं एलजी सर से कि इस टाइम आपके राज में अगर सारी एम्प्लॉयज़ ऐसे खज्जल होंगे बाहर, तो आई थिंक ये JNK की गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट की मैं बात करूँगा, तो क्या कोई लीडर अभी तक आपके पास आया या कोई आश्वासन दिलाया? नहीं सर, अभी तक तो हमारे पास कोई नहीं आया। हम लोगों ने मेमोरेंडम भी दिए, सब कुछ दिया, जो इन बिटवीन 3 मंथ हम लोगों ने बहुत कुछ कर दिया है। हाँ, पर आम आदमी पार्टी के एक सर हैं सेवा सिंह बारी, जो हमारे लिए अभी भी भागदौड़ कर रहे हैं, वो अभी भी दिल्ली में हमारे लिए गए हुए हैं, तो हम लोग उन्हीं की आस में बैठे हुए थे, मे भी शायद उनके थ्रू ही हमारा कुछ काम बन जाए, लेकिन इन लोगों ने उनकी भी अभी तक नहीं सुनी है। तभी हम एम्प्लॉयज़ को हार के अब फिर से रोड पे आना पड़ गया। और थैंक यू LG सर, जो आप लोगों ने नए साल का हमें ये तोहफा दिया फिर से रोड के लिए। बिल्कुल, बाकी बच्चों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर आप क्या कहना चाहोगे? मैडम आप बताएं मुझे, आप किस तरह की डिमांड मिस चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों से बात हुई, लास्ट टाइम भी आपका प्रोटेस्ट जो है हमने कवर किया, गवर्नमेंट को दिखाने की कोशिश की, जगाने की कोशिश। इस बारी का आपका किस तरह की चीज़ें हैं जो आप चाहते हो गवर्नमेंट आपकी बात सुने? गवर्नमेंट से चाहते हैं कि हमें कंटिन्यूस किया जाए, जैसे हर स्टेट में किया गया है वैसे ही हमें भी कंटिन्यूस किया जाए। बस हम गवर्नमेंट से और कुछ नहीं चाहते, हम चुपचाप यहाँ पे बैठे हुए हैं सुबह से, और हम जब तक हमें कंटिन्यूस नहीं किया जाता हम तब तक यहीं पे बैठे रहेंगे। मुझे ये बात बताएं, आप जिस तरह से काफ़ी वक्त आपने दिया है यहाँ पर, अगर यहाँ से आपको निकाल दिया जाता है, घर का रास्ता दिखा रहे हैं जिस तरह से, नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या बचा है? घर वाले जिस तरह से उस टाइम आपको मना कर रहे थे कि आप ऐसी सिचुएशन में ना जाएं वहाँ पे, आज जब आप घर वापस जाएंगे, घर वालों का क्या रिएक्शन रहेगा? घर वालों का रिएक्शन क्या रहेगा? वो तो घर वाले हैं, तो इनकी तरह वो थोड़ा ना निकालेंगे हमें, तो वो तो रखेंगे तो ज़रूर, कोई घर से नहीं निकालेगा, लेकिन वो तो बोलेंगे ना हमने मना किया था फिर भी आप वहाँ गए। सर वो तो है, बातें तो सुननी पड़ेंगी, पर हम ऐसा करेंगे नहीं, हम यहाँ से जाएंगे नहीं, मतलब हम यहीं पे रहेंगे, हम यहाँ से जाएंगे नहीं जब तक हमें कंटिन्यूस नहीं किया जाता, हम यहीं पे बैठे रहेंगे, हम घर जाएंगे नहीं। मैडम आप क्या कहना चाहोगे? मैं नहीं बोल सकती भाई। हाँ जी, हाँ जी। आपसे जानना चाहूँगा, आपने काफ़ी भागदौड़ की इस दौरान कि हमारे लिए कुछ ना कुछ हो जाए, गरीब बच्चे हैं, सारे गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपको हमने हर बार देखा, आप इस बार अभी क्या कहना चाहोगे अगर हमारे माध्यम से कोई सुनता है तो? एक बात से देखा जाए तो है तो गलत बात है भाई। देखो ना, अब आपके सामने तो सर आए थे, LG साहब हमारे सामने आए थे, उन्होंने बोला था कि 3 महीने के अंदर अंदर मैं इनके लिए सोचूंगा और इनको विटेज में सीटें दी जाएंगी। सर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, जो सीधी बात है, हम करेंगे सीधी बात।
आपने जो बोला तो वो रिटर्न में ऑर्डर तो दो, हम अपनी अपनी ड्यूटीज़ पे चले जाएंगे। हमें कोई शौक नहीं है इधर गलियों में बैठने का, सड़कों पे बैठने। क्या फ़ायदा ऐसी गवर्नमेंट का अगर JNK हमें ऐसे मतलब कि आगे जाके हमें ऐसे डिसीजन लेने पड़े हैं। सर ये तो गलत बात है ना। हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। कल को हमें जैसे ड्यूटी बनाया हुआ है तो वहाँ से आकर क्या करेंगे? यहाँ पे जो बैठे हुए हैं हमारे आसपास बैठे हुए हैं, वो हमारे सुबह से अभी तक लेके किसी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी है, ना कोई ऑर्डर निकला है ना कुछ। तो हमें आगे क्या आश्वासन है कि हमारे लिए आगे कुछ हुआ करेगी गवर्नमेंट? ये वही बच्चे हैं जिन्होंने कोविड के चलते हुए लोगों की जान बचाई, अपने घर बार को छोड़ा। कुछ औरतें हैं यहाँ पर जिन्होंने अपने बच्चों को साइड रखा, लेकिन यहाँ पर लोगों की सेवा की। लेकिन लास्ट टाइम भी इन्होंने अपनी जो है फरियाद यहाँ गवर्नमेंट के सामने रखी और काफ़ी वक्त के बाद जाके LG गवर्नमेंट जागी और इनके पास आई और उन लोगों ने इनको एक्सटेंशन दी। लेकिन आज कहीं ना कहीं फिर से इन लोगों को दरपदर कर दिया जा रहा है, इनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है और ये लोग एक बार फिर से अपनी फरियाद लेकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर जो है अपनी एक शांत प्रदर्शन जो है वो इन्होंने जारी किया है, ताकि शायद गवर्नमेंट को थोड़ा सा समझ आए कि इन बच्चों का दुख दर्द क्या है, तो शायद इनके लिए कुछ सोचा जाए। ऐसी अपडेट के लिए जुड़े रहें आप JK प्राइम मीडिया के साथ। मुझे दे दीजिए धन्यवाद।